बोले उसमें तीनों भाइयों के लिए जो ये व्यवस्था हो, नगर की व्यवस्था हो, वो क्रमशः एक भाई के लिए सोने का नगर होना चाहिए, एक भाई के लिए चांदी का और एक भाई के लिए लोहे का। उस नगर में सभी सुख सुविधाएं पहले से ही मौजूद हो। ऐसा हमें नगर बना के दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, विश्वकर्मा जी को बुलाया, उनके माध्यम से मय के द्वारा 3 पुरों की संरचना कराई गई, 3 पुरों को बनवाया गया। बोले और ये तो मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने इतनी घोर तपस्या उन लोगों ने किया था कि उन्होंने कहा कि कारण आप ही चुन लो, जो भी कारण चाहते हो। बहुत बुद्धिमान थे वो, कालिकासुर के जो पुत्र थे बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि हम किसी देवता से कभी ना हारे, अर्थात हम अजेय रहे। मनुष्य, पशु, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सबसे हम अजेय रहे। बोले ठीक है, अजेयता का वरदान तो मांग रहे हो, लेकिन इसमें कारण नहीं मांगा। बोले कारण हम एक ही है, हमारा विनाश तभी हो जब हमारे तीनों पुर एक सीधी रेखा में दिखे, मतलब एक सीधी रेखा में हो और वो किसी और को न दिखे, और ऐसा 1000 वर्ष में एक बार ही हो कि तीनों पुर, जो भाइयों के हमारे तीनों पुर हैं, वो एक ही सीधी रेखा में हो। ऐसा 1000 वर्ष में ही एक बार होगा। और बोले ऐसा कोई हो, ऐसे किसी के द्वारा हमारा विनाश हो जिसके अंदर सारे देवताओं की शक्तियां समाहित हो, जो सभी देवों का पूज्य हो। बोले ऐसा कोई असंभाष्य रथ हो जो कभी बनने का, मतलब असंभाष्य उसको कहते हैं जो निर्माणाधीन, कभी निर्माण हो ही नहीं सकता। असंभव का भी, असंभव से ऊपर का जो शब्द है उसे असंभाष्य कहते हैं। असंभाष्य रथ पर आरूढ़ होके चढ़कर किसी असंभाष्य अस्त्र से हमारा छेदन और विच्छेदन हो, जिसके द्वारा हमारा विनाश हो। तारक पुत्रों ने अपने बुद्धिमता के द्वारा ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तारक पुत्र जो थे, तारकासुर, उनको त्रिपुरासुर भी कहते हैं, त्रिपुरासुर। तो त्रिपुरासुर जो थे, उन्हें लगा कि ऐसा कोई देवता सिर्फ महादेव है, महादेव के द्वारा ही हमारा विनाश हो सकता है। तो उन्होंने जिनके द्वारा विनाश होने की संभावना थी, उनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। महादेव की नित्य निरंतर पूजा, अपने अपने पुरों में ऋषियों को रखा, ब्राह्मणों को रखा, वेद पाठी ब्राह्मणों को रखा, दान धर्म रुद्राभिषेक, हर ब्राह्मण देवता के घर के सामने एक शिवालय का निर्माण कराया, एक शिवलिंग की स्थापना कराई। उन शिवलिंगों पर नित्य प्रतिदिन रोज रुद्राभिषेक का आयोजन होता। उस सारे ब्राह्मण रोज उन उपस्थित
जो स्थापित शिवलिंग होते थे शिवालय में, उनका रोज रुद्राभिषेक करते थे, प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते थे, तो वो धर्मी थे। परोपकार करना, दान करना, पुण्य करना, राक्षस होकर के भी इतने धर्म के मार्ग पर वो चल रहे थे। कमी सिर्फ एक, उन्होंने देवताओं को जीत लिया। जो त्रिपुरासुर थे, तारकासुर के जो तीनों पुत्र थे, ब्रह्मा जी के वरदान के माध्यम से देवताओं का जो राज्य था, जो सिंहासन था, उसे छीन लिया, स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया, देवताओं को खदेड़ दिया। वहां से सभी देवता वहां से अपने अपने छुपने, रुकने, ठहरने का इंतजाम इधर उधर खोजने लगे। परेशान होकर के सभी देवता एकत्रित एक साथ एक समूह में ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनसे निवेदन किया, विनती की, हे प्रभु हमें इस कठिनाई से, इस परेशानी से उबारो। जो तारकासुर के तीनों पुत्र हैं, हमें कहीं भी दंडित करते हैं, हमारा अपमान कर देते हैं, हमारी शक्तियों को छीन लेते हैं, हमारे पदों को छीन लिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो वरदान दे दिया है, इसका उपाय विष्णु भगवान के पास है, चलो। किसी दिन ने कहा विष्णु भगवान से पूर्व चलो महादेव के पास में चलते हैं। ब्रह्मा जी के साथ में सारे देवता महादेव के पास में गए। महादेव के पास में जाकर के महादेव की वंदना की। सारे देवता मिलकर के महादेव से वंदना करने लगे। महादेव प्रसन्न हुए, बोले क्या कारण है? अकारण तो सारे देवता हमारे समक्ष नहीं आते, क्या कारण है? बोले प्रभु तारकासुर के जो तीन पुत्र थे, महावैभवशाली, महाशक्तिशाली, उनके द्वारा हम प्रताड़ित हैं, हमारी परेशानी को दूर करिए, हमारी समस्या का समाधान करिए। महादेव ने कहा देखिए, यद्यपि वो देवताओं को प्रताड़ित करते हैं, परंतु वो विधर्मी नहीं है, वो धर्मी है। वो नित्य निरंतर परोपकार करने वाले, ब्राह्मण की सेवा करने वाले, रुद्राभिषेक करने वाले हैं, यज्ञ आदि हवन कर्म करने वाले हैं, परंतु वो देवताओं के विरोधी हैं। सिर्फ महादेव का ही उपासना करते थे, जितने थे। उन तीनों पुरों में रहने वाले जितने भी जनमानस थे, चाहे वो असुर हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उन्हें महादेव की उपासना करना अनिवार्य था। ऐसा कानून बना के रखा गया, ऐसा अनुशासित करके रखा था। महादेव ने कहा वो हमारी पूजा करते, मैं उनको दंडित नहीं कर सकता, मैं मार नहीं सकता, जाओ। कौन सा अपराध है? बोले देवताओं को प्रताड़ित किया। बोले देवता की वजह से वो प्रताड़ित होते हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जो वो गलत कर रहे हैं देवताओं को प्रताड़ित करने के अलावा? तो सारे कर्म धर्म के थे, वो और किसी को परेशान करते ही नहीं, चाहे जीव जंतु मनुष्य कोई भी हो, किसी को परेशान नहीं करते, सिर्फ देवताओं से उनकी दुश्मनी थी। देवता और परेशान। महादेव ने हाथ खड़ा कर लिया, बोले वो भी धर्मी नहीं है। वहां से सभी देवता मुंह लटका करके पुनः वापस आ गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के साथ में विष्णु भगवान के पास में गए, उनकी स्तुति की भली प्रकार से स्तुति वंदन किया।
विष्णु भगवान से जब देवताओं ने अपनी परेशानियों को कहा, परेशानी बताया, विष्णु भगवान ने कहा चलिए ठीक है, हम प्रयास करते हैं। उन्होंने, विष्णु भगवान ने तारक पुत्रों को, त्रिपुर के विनाश के लिए यज्ञ हवन कुंड से अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच का आवाहन किया, जो अपने आप में ही बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली थे। सब आके खड़े हो गए हाथ जोड़ जोड़, महाराज बताओ क्या बात है, क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, जाकर के जो त्रिपुर है, त्रिपुर का विनाश कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा। त्रिपुर का विनाश करने के लिए उनके द्वारा जो आवाहित भूत प्रेत थे, पिशाच की टोली थी, जैसे ही त्रिपुर के पास में पहुंचे, जैसे किसी दीपक या अग्नि में कीट पतंग आदि जल करके भस्म हो जाते, उसी प्रकार से उन भूतों की टोली जल के भस्म हो गई। अब देवता फिर परेशान, बोले इतना प्रयास करने पर, इतना विनती करने पर किसी प्रकार से कोई उपाय ढूंढा गया, वो भी उपाय असफल हो गया, कोई बात नहीं बनी। अब क्या किया गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उनकी रक्षा महादेव से सिर्फ धर्म के राह पर चलने से हो रही है। यदि उन्हें धर्म के राह से भटका दिया जाए तो उनका विनाश अवश्य हो जाएगा, उनका विनाश उनका इष्ट ही कर देगा। इसलिए कभी भी कितना भी शुभ कार्य, अच्छे कार्य करना है, कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन धर्म की राह को नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल तो लोग कहते हैं पंडित जी हम तो इस सब चीजों में मदद नहीं करते हैं, हम तो अनाथालय में दान करके आते हैं, हम गरीबों को दान करते हैं, गौशाला में दे के आते हैं, बच्चों की फीस भरवाते। अच्छी बात, करना चाहिए, इससे उत्तम कुछ नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अच्छा है, परंतु ऐसे जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये जो यज्ञादि कर्म या कथा का आयोजन होता है ना, ये उन विचारों को, उन विचारधाराओं को पोषित करते हैं, प्रेरित करते हैं। किसी का मन ही साफ ना हो, किसी का मन ही ना करे परोपकार करने के लिए, कैसे करेगा? नहीं कर सकता। इन आयोजनों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से उनके अंतःकरण में इस तरीके के विचार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो धर्म की राह पर चलते हैं। धर्म की राह पर कैसे चलते हैं? क्योंकि उन्हें भगवान में आस्था होती है। भगवान में आस्था कैसे होती है? तो भगवान का पूजन, अर्चन, श्रवण, कीर्तन, मनन इत्यादि कर्मों से उनका मन धर्म की राह पर लगता है, जिसके कारण उनके जो विचार होते हैं सात्विक होते हैं। परोपकार करने की प्रेरणा उनके अंदर उत्पन्न होती है, जागृत होती है। वो प्रेरणा बरकरार रहे, इसलिए ऐसे आयोजनों का आवश्यकता है। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। अगर ऐसे आयोजन नहीं होंगे
धीरे धीरे वो जो अंदर में प्रेरणा है वो कम होती जाएगी, फिर एक दिन समाप्त हो जाएगा। कोई किसी का मदद किसी के साथ में, जो बोलते गौशाला में हम देते हैं, अनाथालय में देते हैं, गरीबों को देते हैं ना, ये जड़ है। परोपकार सनातन धर्म के उस वृक्ष का तना है, वो पत्ता है जो खिला हुआ दिखता है, ये जड़ है। इस सनातन धर्म की जड़ क्या है? इस तरीके की कथा के आयोजन ही जड़ होते हैं। जड़ में पानी न डाला जाए, सिर्फ पौधे पत्तों पर पानी डालिए, क्या होगा? सूख जाएगा, वृक्ष नहीं बचेगा। कथा इसलिए आवश्यक होती क्योंकि ये मनुष्य के अंतःकरण में जो भावनाएं होती हैं उन्हें परिवर्तित करने का प्रयास करती है, इसलिए कथा आवश्यक है। कथा का महत्व इसलिए है, एक व्यक्ति या एक भी विचार परिवर्तित हो गया तो उसके माध्यम से उस पर जो आश्रित है, उनका परिवार, उनके सगे, उनके संबंधी, उनके व्यवहारिक जो भी, उनको भी उसका प्रभाव महसूस होने लगता है। किसी की भावनाओं को परिवर्तित कर देना, शुद्ध राह पर लगा देना, धर्म की राह पर लगा देना, ये कथा का प्रभाव है। इसलिए इन आयोजनों में भी मदद करना उतना ही जरूरी है जितना कि परोपकार करना होता है। परोपकार अवश्य करना चाहिए। परोपकार वो बीज है जो आप किसी भी समय बोते हैं प्रकृति में, वो आपके उस विपत्ति के समय पे सहायक होता है, जिस विपत्ति के समय पर कोई और अन्य सहायता नहीं करता। आपके द्वारा किए गए वो परोपकार के कार्य ही आपकी सहायता में खड़े होते हैं। लेकिन परोपकार करने की भावना कहाँ से आती है? परोपकार करने की भावना, अच्छे रास्ते पर चलने की भावना, शुद्ध अंतःकरण में एक भाव जागृत होने की जो कला है, जो भाव जागृत करने का विचार है, वो सिर्फ कथा के माध्यम से ही आ सकता है। इसलिए ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना आवश्यक है, जरूरी है। बोले पंडित जी क्या जरूरत है कथा का? आजकल टीवी पे आता रहता है, कभी भी सुन सकते हैं। देखो, सुनना भी चाहिए, जब भी समय मिले किसी भी माध्यम से सुनना चाहिए, परंतु ये चीजें होती है तभी टीवी पे आता है। हर कोई ये चीज सोच लेगा कि टीवी पे आता है तो टीवी पे आएगा कैसे? कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना। अगर वो भी एक चीज सोच लेते टीवी पर देख लेंगे तो आप कैसे देख पाते? टीवी पे देख पाते? नहीं देख पाते। टीवी पे आने के लिए भी कहीं ना कहीं तो आयोजन होना चाहिए। तो ऐसे आयोजनों को, ऐसे किसी भी धार्मिक कार्यों को तन मन धन से, किसी भी स्वरूप से, हमसे जिस भी प्रकार से हो, अवश्य सहायता करना चाहिए, अवश्य उसका सहयोगी बनना चाहिए। बोले हर हर महादेव। तो विष्णु भगवान को किसी ने ये सलाह दिया कि यदि ये त्रिपुर में रहने वाले जो वहां के नगरवासी हैं, अगर उनको धर्म के राह से भटका दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो उनका विनाश सुनिश्चित है। महादेव ही उनका विनाश कर देंगे। तो विष्णु भगवान ने एक अरिहन नाम का एक ऋषि उत्पन्न किया। जो पुराण में लिखा है वही कह रहा है, इसमें कहीं भी संशय नहीं करना।
उन ऋषि का नाम अरिहंत था और उनके स्वरूप का वर्णन बताया है। सफेद, थोड़ा गंदे टाइप कपड़े, मुंह ढका हुआ, हाथ में झाड़ू लिए हुए, झाड़ू लगाते हुए, एक हाथ में लकड़ी का कमंडल, ये स्वरूप बताया है। जैसे ही प्रकट हुए उनको विष्णु भगवान ने कहा, आपका ये कार्य है कि आप त्रिपुर में जाइए और जो वहां के वासी हैं उनको धर्म के राह से भटकाना है। बोलो, भगवान ऐसा भी करते हैं। बोले, भगवान ऐसे कैसे मेरी बात मानेंगे? बोले, हम आपको शक्ति प्रदान करते हैं, आप जो कहेंगे वो होगा। कोई किसी की बात का भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। कोई आए और कुछ थोड़ा बहुत चमत्कार कर दे, कुछ भी, बोले आपके घर जाओ, देखना वो जो चावल वाला डिब्बा है उसके अंदर हाथ डालोगे ना, रुपया निकलेगा। बोले, पंडित जी ऐसे देखो बता दिए अंतर्यामी, चमत्कार को नमस्कार। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। परमात्मा से बढ़कर चमत्कार करने की शक्ति किसी भी व्यक्ति में नहीं है। जो हमारे लिए आवश्यक है उसी कार्य को करने का जिम्मेदारी महादेव लेता है, जो हमारे लिए जरूरी है। तो चमत्कार किए बिना उनकी बात कैसे मानी जाएगी? उन अरिहंत नाम के साधु ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे द्वारा कही गई बातों को, या मैं जिस रास्ते को, जिस पथ को, जिस मार्ग को प्रदर्शित करूंगा, प्रशस्त करूंगा उन नगरवासियों के सामने, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? मुझे क्यों मानेंगे? भगवान ने कहा, ये लो तथास्तु, जाओ, आप जो चाहोगे वो करोगे, कुछ चमत्कार करेंगे तभी आपकी बात मानी जाएगी। भगवान ने कहा, एक काम करो, एक शास्त्र लिखो। 16,000 श्लोक का एक शास्त्र बनाया उन ऋषि ने, और वो जाकर के नगरवासियों के सामने कुछ चमत्कार किए। ऐसे तो राजा से कोई मिल नहीं सकता ना, तो नगरवासियों के सामने जाकर के चमत्कार किया और उन्हें प्रवचन देना प्रारंभ किया कि नहीं, देवी देवता कुछ नहीं है, जो है यही है, जीवन यही है, यही जीना है, इसी में जो सुख भोग सकते हो भोगो। उन्होंने भोग को प्राथमिकता दी। उन ऋषि ने जितने प्रकार की सुविधाएं हैं, सुख है, उन्होंने कहा भोगने के लिए ये भोगो। जीवन न रहने के पश्चात आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने जीवन के आगे या पीछे कुछ नहीं बताया, उसी बात को सत्य मानकर बोले, क्या है पूजा पाठ, ये अभिषेक पूजा अर्चना, कुछ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु कुछ नहीं है, खाली खाओ पियो घूमो फिरो, बस आनंद करो, मेरा नाम भजो। बोले, मेरा नाम भजो। तो जितने लोग थे वो कैसे बात माने? उन्होंने चमत्कार दिखाया। एक कोई जीव था, उसको मनुष्य बना दिया, कोई मनुष्य था, उसको कोई जंतु बना दिया, पशु बना दिया। लोग देखे, अरे देखो महाराज पशु बना दे रहे, पशु को मनुष्य बना दे रहे। धीरे धीरे ये बात वहां के राजा के पास, त्रिपुरासुर के पास में पहुंची। उन्होंने भी मिलने की इच्छा जाहिर की। नारद जी भी साथ में थे और नारद जी के माध्यम से ही त्रिपुरासुर के पास में ये बात पहुंची। नारद जी ने कहा, अरे महाराज, इतने बड़े संत, इतने बड़े ऋषि
जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। मैं तो आज तक अपने इन समयों को ऐसे ही निरर्थक बर्बाद कर दिया। अब नारद जी कह रहे हैं, लोगों के द्वारा सूचनाएं मिल रही है। त्रिपुरासुर ने कहा सत्य है, चलो मिल के आते हैं। गया, भगवान की इच्छा, जो वो कहे उनकी बातों पर वो तारक पुत्रों का बहुत गहरा असर पड़ने लगा। जो कहते कि नहीं, अभिषेक नहीं करना, शिव की उपासना मत करो, महादेव की पूजा मत करो, बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने मान लिया और वो उन्हीं रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिए। जब वो विधर्म के रास्ते पर चलने लगे, अधर्म के रास्ते पर चलने लगे, तब नारद जी के साथ में सभी देवता पुनः महादेव के पास में गए और फिर से विनती करना शुरू किए। महादेव की उपासना कर रहे हैं। अरे बंदो सुख राशि अविनाशी, बंदो सुख राशि अविनाशी, काशीपति कैलासी, बंदो सुख राशि अविनाशी, काशीपति कैलासी, अविनाशी, काशीपति कैलासी।
जी सोमनाथ बाबा भूतनाथ जिनकर रिद्धि सिद्धि सबदासी जिनकर रिद्धि सिद्धि सबदासी काशी पति कैलासी बंदो सुख राशि अविनाशी काशी पति कैलासी नाथ। गाँवों के नाथ है नाम नाथ जी राम के नाथ है नाम नाथ जी भोलेनाथ भवानी नाथ जी भोलेनाथ भवानी नाथ जी नंदई बालन वाराणसी नंदीवान वाराणसी काशीपति कैलासी बंदो सुख राशि अविनाशी काशीपति कैलासी
जय हो। बहुत प्रकार से मनाया देवताओं ने, बहुत प्रकार से कोशिश की, परंतु महादेव नहीं सुने। फिर सभी देवता नदी में जाकर के अपने आप को सर के नीचे तक डुबा करके एक मंत्र का जप किया महादेव के लिए। वो मंत्र का जप हम सब लोग भी करेंगे, मेरे साथ में बोलिए, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। एक बार 3 बार करना है, फिर से एक बार, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। फिर से एक बार, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस मंत्र के जप का प्रभाव इतना हुआ कि महादेव प्रसन्न हुए, पुनः आए। अब महादेव से सभी देवता बोले प्रभु, अब तो त्रिपुरासुर में जो त्रिपुरासुर है वो सब अधर्मी हो गए, विधर्मी हो गए। अब तो उन्होंने धर्म के रास्ते को भी छोड़ दिया, त्याग दिया, अब आप उनका विनाश क्यों नहीं करते? महादेव ने कहा देखो ऐसा है कि आप लोगों ने किया है ना उन्हें विधर्मी, वो स्वयं से नहीं हुए विधर्मी, वो भक्त हैं हमारे, नित्य निरंतर पूजा करने वाले। सभी देवता परेशान हो गए। पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के साथ में पुनः देवताओं ने महादेव से कई प्रकार से निवेदन किया। तब महादेव मान गए, बोले चलो ठीक है। उन्होंने असंभव रथ तैयार करने के लिए दोनों पहिए, ऐसा रथ बना जिसके दोनों पहिए सूर्य और चंद्रमा थे, और जो क्रमशः 6 ऋतुओं के द्वारा उन पहियों को रोकने का प्रयास किया गया, रोका गया। अर्थात पूरी सृष्टि के जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को मिला करके एक असंभव रथ का निर्माण कराया गया। असंभव रथ के निर्माण होने के पश्चात महादेव बोले चलो ठीक है, इस रथ पर तो आरूढ़ हो जाएंगे, इसको चलाएगा कैसे, चलाया कैसे जाएगा? 4 बैल घोड़े का रूप धारण करके उस असंभव रथ में आरूढ़ हुए न थे। ब्रह्मा जी सारथी बने। ब्रह्मा जी का जो वो घोड़े को हाँकने वाला डंडा होता है ना, वो डंडा स्वयं ओमकार, वो ओमकार डंडा बना। इसके पश्चात पर्वतराज सुमेरु धनुष बने। इतने बड़े पर्वत धनुष, और धनुष की प्रत्यंचा, जो प्रत्यंचा होती है ना, डोरी बांधी जाती है, शेषनाग धनुष की प्रत्यंचा बने। और वो धनुष का बाण स्वयं विष्णु भगवान बने। अब उस बाण के आगे का जो लोहे का होता है ना, बाण के आगे लोहे का लगा हुआ रहता है नुकीला, वो नुकीला अग्नि देवता बने। अग्निदेव। इस प्रकार से धनुष बाण रथ का सब जब निर्माण हो गया, महादेव ने तीनों पुर को एक साथ आने का इंतजार किया। पुराण में लिखा है कि
100,000 वर्षों तक, अर्थात 1,00,000 वर्ष तक महादेव ने अनुसंधान किया, उनका इंतजार किया, परंतु 100,000 वर्ष वो देवताओं के वर्ष थे। हमने कल बताया था महासमय के बारे में। उस हिसाब से महादेव का कुछ क्षण ही देवताओं का 100,000 वर्ष के रूप में व्यतीत हो गया। जब तीनों पुर एक सीध में आए, महादेव ने उनका अनुसंधान किया, उनको विनाश करने के लिए निशाना लगाया। उसी समय उनके अंगूठे पर दर्द होने लगा, कुछ विघ्न पैदा हुआ अंगूठे में। देखा तो उसमें गणपति भगवान, वहां उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें बताया गया कि प्रथम पूज्य गणपति की पूजा किए बिना आप युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिए थे, इस वजह से विघ्न उत्पन्न हुआ है। विघ्न विनायक भगवान का पूजा करके ही आप देवता गण ये युद्ध में जाएं, ये कार्य करें। तब से कहा गया विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते। गणपति की पूजा की, विघ्नेश्वर भगवान की पूजा की, परंतु अभी भी महादेव के मन में थोड़ी हिचक भावना। बोले पृथक पश्यत्वं देवानां तथा नेषां सुरोत्तमः कल्पयित्वैव बध्यास्ते नाज्ञायेथा दैत्यसत्तमः। बोले यदि पशुत्व की भावना इनमें है, ये मान लिया जाए, ये मान लूं मैं कि इन दानों, इन दैत्यों के मन में पशुत्व की भावना है, क्योंकि ये देवताओं से विद्रोह कर लिए, देवताओं से द्रोह करने वाले, इसलिए इनके मन में पशुत्व की भावना है। परंतु मैं पशुओं का भी वध किस प्रकार से करूं, इसलिए देवताओं को ये कहा, आदेश दिया कि मुझे पशुपति के नाथ के पद पर इसी समय पदासीन करो। उसके पश्चात ही मैं पशुपति नाथ के माध्यम से, जो पशुपति नाथ का मुझे पद मिला, उसकी वजह से मैं उनके अंदर के पशुत्व के देखते हुए उनका वध करने का प्रयास करूंगा, वध करूंगा। महादेव का मन नहीं कर रहा था उन्हें मारने का। किसी को दंडित करने के लिए, कोई हिंसा करने के लिए वैसा मन होना चाहिए, वैसा मन होगा तभी कोई हिंसा कर सकता है। जिस कार्य को करना हो वैसा मन नहीं होगा तो कार्य नहीं होता है। और सारी चीजें हमारे अंदर ही होती। जिस प्रकार से हमारे अंदर हिंसा करने के लिए क्रोध होता है, जिस प्रकार से हमारे अंदर कोई भी लोभ करने के लिए मद, लोभ अंदर भरा पड़ा रहता है, लोभ भी होता है, समय पर लोभ भी अपना काम करता है, मद, अहंकार भी अपना काम करता है, मोह भी अपना कार्य करता है। मोह सबसे भयानक चीज है, सबसे जो कठिन चीज है ना, मोह है। माया का जो प्रभाव है ना, वो मोह के माध्यम से ही सबके ऊपर में डाला गया है। अगर किसी के ऊपर में मोह का असर ना हो, आप कल्पना करिए कि आपके अंदर लोभ नहीं है, मद नहीं, अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, तो
आपका मन कैसा होगा? एक बार ऐसे ही मन में सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, आपको कैसा लगता हो बिना किसी इन सब विकारों के? मन किस प्रकार से होता है? एकदम साफ, कोई विकार नहीं। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रह पाता। मोह बहुत जटिल चीज है। मोह के द्वारा ही जो परम सत्ता है, जो परम शक्ति है, वो सृष्टि का संचालन करती है मोह के माध्यम से। और सृष्टि में जितने प्रकार के जीव जंतु, ये मनुष्य इत्यादि जो है, उन सबका विनाश हो, इसके लिए ये 4 और चीज बनाए गए। मद भी बनाया गया, लोभ भी बनाया गया, क्रोध भी बनाया गया। इन्हीं सबकी वजहों से सृष्टि में विनाश का कार्य हो सकता है। देखिए, जैसे हमसे किसी ने पूछा, बोला पंडित जी कि कोई किसी के अंदर तो शक्तियां रहती हैं, कुछ भी कर सकता है। पहले जो सतयुग में शक्तियां थी वो कहां गई? त्रेता में शक्तियां थी, वो सब कहां गई? उन शक्तियां, वो सारी शक्तियां अगर आज होती ना, तो हम लोग हर पल हाथ में जल लेकर ही घूमते रहते हैं। हम लोग नहीं, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, कोई भी शक्तियां होती ना, हाथ में जल ही लिए। मेरी बात मानते हो नहीं? छिड़का आदमी रेनकोट पहन के घूमता था, कहां से पता नहीं कौन जल फेंकते। बहुत बच के रहना पड़ता है, बात ही नहीं करता कोई, दूर से ही नमस्कार करके साइड में, क्योंकि सबके अंदर वो चीज है। कोई कभी भी जल छोड़ देता, इसके लिए भी कानून बनता, उन्होंने जल छिड़क करके उसको भस्म कर दिया, उसको डालो अंदर। ये युग ही नहीं चल पाता, लोग रह ही नहीं पाते, क्योंकि पल पल हमारी भावनाएं ना बदलती रहती है। कभी हम बहुत प्रसन्न होते हैं किसी के ऊपर, कभी उसी के ऊपर नाराज हो जाते हैं, फिर उसी के लिए ममता जाग जाएगी, मोह, फिर उसी के लिए ईर्ष्या भी जाग जाएगी। उसी एक व्यक्ति के लिए, जो आपके घर में सदस्य क्यों ना हो, उसी एक के लिए ही आपकी भावनाएं बदलती रहती है हर क्षण। एक समय ममता जगेगी, बहुत ऐसे होगा कि अरे देखो खाया कि नहीं खाया, फिर उसी क्षण गुस्सा भी लगेगा। जैसे बच्चों के लिए खाना दिया, खा के नहीं आता। हर क्षण जिस जगह पर आपकी भावना बदल रही हो, उस समय अगर आपके हाथ में किसी प्रकार की शक्ति हो, तो उन शक्तियों का दुरुपयोग होना जरूरी है। आपको तुरंत तो करेगा ही करेगा, पक्का है। उन शक्तियों का, तो उन शक्तियों को बोले छिपा दिया जाए, बोले कहीं भी छिपाई जाएगी, उन शक्तियों को मनुष्य ढूंढ ही लेगा। मनुष्य बहुत होशियार है, बोले मनुष्य ढूंढ लेगा। तो बोले फिर, बोले उन शक्तियों को मनुष्य के शरीर में ही छिपा दो। हर व्यक्ति के शरीर में जो शक्ति विद्यमान है 7 चक्रों के रूप में, लेकिन उन चक्रों का उजागर होना, जागृत होना, उसको जागृत करने का जो उपाय है वो मनुष्य को आना चाहिए। जो 7 चक्र हर व्यक्ति के अंदर है, बोले पंडित जी जागृत कैसे होगा? हमने कहा देखो, अगर आपको कोई अपशब्द कहे, आपके अंदर क्रोध है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। अगर कोई अपशब्द कहे, देखो कैसे उजागर होता है, कैसे आता है, आंधी के तरीके आएगा तुरंत भयानक रूप से। क्रोध कैसे आता है? सामने वाले को आपके क्रोध से डर जब तक न लग जाए, तब तक हमें लगता है हमारे अंदर क्रोध आया नहीं। इतने भयानक रूप से उसको डराने के लिए क्रोध का जो
आवेश होता है, जो क्रोध का अपना एक तरीका होता है आने का, इतने भयानक रूप से आता है। क्रोध जागृत होता है, आपके अंदर है, परंतु समय के अनुसार, माहौल के अनुसार, वातावरण के अनुसार वो क्रोध अपने आप आपके अंदर से बाहर निकलता है ना, अंदर दिखाई नहीं पड़ता, आता है। लोभ है, परंतु हर समय नहीं रहता। लोभ अपने समय पर बाहर निकलता है। कब आएगा? अभी कोई कितना भी कहे हमारे अंदर लोभ नहीं है, पंडित जी कोई लोभ नहीं है। लोभ की परीक्षा लेनी है, आपके अंदर तो रहेगा ही। अगर परीक्षा लेनी है लोभ का, कोई बोले हम इतने त्यागी हैं, खड़े हो जाओ लेकर के, लो सोने की चैन दे रहे पंडित जी, ना हो लोग आकर के ना ले कोई आदमी को, पंडित जी दे रहे हैं कुछ, अपने आप बहुत भरा पड़ा है, फिर भी मिलेगा उसे अवश्य ग्रहण करना है। गिरा हुआ धन, जमीन पर पड़ा हुआ, त्यागा हुआ। अच्छा देखो, मिठाई है, कुछ वस्त्र, अगर कोई अपने घर के सामने किसी चौराहे पर वो कर देता है ना, अगरबत्ती जला के मिठाई कटाई रख दे, कुछ कर दिया भाई, जो टोटका कर दिया, बच के जाओ, उसको छूना नहीं, उसको लेना नहीं। और अगर कुछ सोना चांदी जो टोटका करके धर दिया तो तुरंत गायब हो जाएगा। कभी परीक्षण करके देख लेना, तुरंत उठा ले जाएगा। मैं कहता हूँ 100 की गड्डी वो आप रख दो, उसमें संकल्प करके जो टोटका करके ना ले जाए कोई तो कहना, तुरंत उठा के लेकर चले जाए। तो ये ऐसा इस तरीके का भेद क्यों? आप एक तरफ तो कहते हो अरे छूना नहीं, यहाँ पर कुछ करके गया है कोई चौराहे पर, बच के जाना, बच्चे जा रहे हैं साइड से जाओ, किनारे से देख कुछ किया हुआ है वहां पे। और उसी जगह पर मान लो सोने चांदी पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन नोट रख दिया जाए, सबसे पहला जो आएगा, जो कहने वाला होगा, जो लोगों को बताता होगा ना कि नहीं सारी चीजों से बचो, वो सबसे पहले उठाकर धरेगा और किसी को बताएगा नहीं। ये होता है लोभ। फिर मद अंदर ही है, अहंकार। बोला हमारे अंदर तो पंडित जी अहंकार नहीं है, हम तो बिल्कुल किसी के सामने दर्शाते नहीं कि मेरे पास क्या है, हम तो बताते ही नहीं। अच्छा, किसी से कुछ उगलवाना होना कि क्या है इनके पास में, उनके सामने दूसरों की बड़ाई करो कि वो इतना कमाता है, इतनी प्रॉपर्टी बना लिया, इतना धन ऐश्वर्य कमा लिया, इतना घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, ये है वो। फिर धीरे धीरे वो खुलेगा, अरे नहीं हमने भी किया है, क्या वो घर वहां पर लिया है, अच्छा, और पूरा सेंट्रलाइज एसी किया है, और कार भी खरीदा है, और अभी थोड़ा जमीन प्लाट और लिया है, और महीने का 25 लाख रुपया कमा लेता हूँ, अच्छा। और देखो फिर वो धीरे 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 उसके जो भाव होंगे ना ऐसे खड़े होते जाएंगे। 30 लाख रुपया वहां आया, उनको दे दिया, फिर और बढ़ती रहेगी। उसके जो बोलने का अपना भाव होगा ना, परिवर्तित होता जाएगा, बदल जाएगा। ये होता अहंकार। अहंकार अंदर है, परंतु उसको अपनी जगह पर जैसे ही समय मिलता है, थोड़ा सा जगह स्थान मिला, तुरंत तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो मद भी हो गया, लोभ भी हो गया, मोह बच गया। मोह में किसी को आप कहते हो हम तो मोह में नहीं ग्रसित है, हमें मोह नहीं है। मोह सबसे ज्यादा, जो कहता है मुझे मोह नहीं, उसको मोह सबसे ज्यादा हो। जिसे आप कहते हो कि ये इकट्ठा है, ये तो किसी काम का नहीं है, घर का कोई ऐसा सदस्य जिसे आपको लगता है कि नहीं किसी काम का नहीं, उसे अगर कुछ जरा सा चोट लग जाए ना
अंदर से देखो किस प्रकार से ममता उमड़ के बाहर आ जाती है। ये है इसी प्रकार से जैसे ही समय या ऐसा माहौल मिलता है, काम भी निकल के बाहर आता है। तो ये जो दुर्गुण बाहर निकल के आ सकते हैं, तो वो शक्तियां निकल के क्यों नहीं बाहर आ सकती? आ सकती हैं, लेकिन हम उस चीज को मन से लेते नहीं है। वैसा वातावरण रहता है, मंदिर, पूजा, यज्ञादि कर्म, ऐसी कथाएं, भजन, संध्या, कहीं भी उन जगहों पर वो माहौल, वो वातावरण पैदा होता है, लेकिन हम उसे उस गहराई से अपने अंदर अवशोषित नहीं करते, अपने अंदर लेते नहीं है, कि जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो निकल के बाहर आए। बोलो हर हर महादेव। सबके अंदर वो शक्तियां हैं, कोई जागृत कर लेता है, कोई जगा लेता है, और कोई कोशिश करता है, प्रयास करता है। बोले पंडित जी कैसे प्रयास करें? बोले योग करो, आप कुंडलिनी का ध्यान करो, सारी कुंडलियों को जागृत करो। बोले अच्छा कितनी देर करें? बोले धीरे धीरे बढ़ाओ, पहले 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बढ़ाओ। अच्छा जब जाए फिर क्या होगा? फिर आप जो चाहोगे वो होगा। पहले दिन से थोड़ा सा सोचा, विचार किया कि हाँ चलो जागृत करते हैं। बोले ध्यान कैसे करना है? बोले सब कुछ एकदम मन एकाग्रचित करके ध्यान करना है। मोबाइल रखा, बैठा ध्यान करने। बोले क्या उच्चारण करना? ओम शब्द का उच्चारण करना है। ओम बोला, उसी समय फोन आ गया, देखा ओहो ये। बोले कहाँ पे हो? बोले घर पे हो। बोले आओ। बोले कल करेंगे, ये वाला कार्य कल करेंगे, योग। हम इतने लिपटे हुए, और हम लिपटे नहीं है, माया ने इतना लिपटा के रखा है ना। तो माया के सब स्वरूप है, कि जितने काम, क्रोध, मद, लोभ है ना, ये सब उनके ही द्वारा बनाए गए तरीके, उनके द्वारा बनाई गई चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जिनके माध्यम से आदमी वश में रहता है। इस तरीके समझ लीजिए चाबुक है, लोभ नहीं है, काम मारा चाबुक अंदर है। चलो काम भी नहीं है, मद, फिर चाबुक मारो अंदर। कहां जाओगे? कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है। वो रास्ता है महादेव की भक्ति, जो इन सब चीजों से परे है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण आप मन में करो, चलते करो, फिरते करो, उठते बैठते, कभी भी ओम नमः शिवाय। क्रोध आ जाए ओम नमः शिवाय, अहंकार अंदर आए ओम नमः शिवाय बोलो, डर आ जाए ओम नमः शिवाय बोलो। कोई भी चीज आपको अनहोनी आए, कभी कभी मन में अप्रत्याशित घटनाओं की परिकल्पना अपने आप आपके अंदर जागृत हो, जिन्हें आप उन घटनाओं को नहीं चाहते कि हमारे जीवन में घटे, फिर भी वो घटनाएं ऑटोमेटिक अपने आप आपके मन में कल्पना के रूप में आती है। आप नहीं चाहते कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं जाते रहे, कोई अपना है जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो गया हो, है ना। उन कल्पनाओं का जैसे ही हमारे अंदर उन विचारों की कल्पना होती है, ध्यान आता है ना, डर जाते हैं। अरे हमको लगता है कहीं ऐसा सत्य ना हो जाए, सही ना हो जाए। उस समय ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए मन में। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं जो आपकी कल्पनाओं के माध्यम से आपके मन में घट जाए, आप नहीं चाहते हो कि वो घटनाएं घटे, फिर भी मन में विचार अगर आ जाते हैं तो आप मन में ही बाबा को याद करो, ओम नमः शिवाय बोलो। नहीं से बोलो तो जो वो विकार है, वो जो आपके मन में भय है, डर है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रोध आए तब भी ओम नमः शिवाय, मद हो तभी ओम नमः शिवाय। कभी कभी ज्यादा क्रोध आ जाए ना, तो कुछ अपशब्द बोलने की जगह पर ओम नमः शिवाय जोर जोर से बोल करके देखो,
कल्पना करो खूब जोर से क्रोध आ जाए, मान लीजिए बहू के ऊपर में क्रोध आ जाए या बहू को सास के ऊपर में क्रोध आ जाए और उस जगह पर ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दे तो वो सामने वाली अगर माता जी रहेगी बोले ये क्या हो गया, बहुत कथा सुनने बोल रही थी, ज्यादा कथा सुनने मत जाना, अभी तो ओम नमः शिवाय बोल रही। या सास को गुस्सा आ जाए बहू के ऊपर में खूब जोर ओम नमः शिवाय, बहू सोचेगी ये क्या हो गया माता जी को। तो क्रोध आ जाए ना ओम नमः शिवाय बोलने से वो उसका असर कम हो जाता है। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा क्रोध में ये नहीं कि आपको बोलना नहीं है, उसको उसका प्रत्युत्तर नहीं देना है, लेकिन थोड़ा रुक करके उस समय ओम नमः शिवाय का मंत्र का जितना हो सके उतना जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो पशुत्व की भावना महादेव ने उन त्रिपुरासुर के अंदर में देखा, देवताओं से कहा कि यदि पशुपतिनाथ के पद पर हमारा पदाभिषेक करते हैं तभी मैं उनको दंड दे सकता हूँ। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी कि महादेव का नाम पशुपतिनाथ कैसे पड़ा। पशुपतिनाथ जो ज्योतिर्लिंग है या केदारनाथ में जो कहानी कथा सुनने को मिलती है कि पांडवों के द्वारा जब उन्होंने महादेव ने एक बैल का स्वरूप धारण किया और जब पांडवों के द्वारा उनका पूंछ पकड़ा गया तो वो शरीर पैर नीचे भूमि में गए और वहां जाकर के नेपाल में निकले, उसी लिए उनका नाम पशुपतिनाथ रख दिया गया। उनका नाम पशुपतिनाथ रखा गया, लेकिन कारण ये नहीं था। कारण ये था कि जब महादेव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए अनुसंधान किया, उस समय महादेव का जो अस्त्र था उस अस्त्र का नाम भी पशुपत अस्त्र था और उन्होंने उनके अंदर त्रिपुरासुर के अंदर पशुत्व को देखा और उसके अलावा अपने आप को पशुपतिनाथ का पद प्रदान करने के लिए देवताओं को कहा, तब से उनको पशुपतिनाथ कहा जाने लगा। ये पुराण में उल्लेख है। देवताओं के द्वारा उन्हें पशुपतिनाथ का पद अभिषेक कराया गया महादेव का। तो देवताओं ने कहा प्रभु हम सबके अंदर पशुत्व की भावना है, हम कैसे बचेंगे, हमें कोई उपाय बताइए, नहीं तो हमारा भी तो कल्याण होना पक्का ही है। जब सबके अंदर पशुत्व की भावना है तो महादेव जिसके अंदर पशुत्व की भावना देखेगा, पशु तत्व देखेगा, उसी का कल्याण कर देगा। बोले उसके लिए पशुपतिनाथ पशुपति व्रत का एक उपाय बताया। पशुपति व्रत करने का जो तरीका है वो ये है कि आदमी को संकल्प लेना चाहिए, चाहे 12 महीना, 12 वर्ष, 12 दिन या 6 वर्ष, 6 दिन, 6 माह या 3 वर्ष, 3 दिन या 3 माह, इसी प्रकार से 1 वर्ष, 1 माह या 1 दिन का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ चित्रायुक्त पौर्णमासी तिथि अर्थात पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ करना चाहिए। इस जैसे एक दिन करना है तो पूर्णमासी के दिन कर लेना चाहिए पशुपति व्रत। 3 दिन करना है तो तेरस, चतुर्दशी और पूर्णमासी, तो 3 दिन का आपका पशुपति व्रत हो गया। 6 दिन करना है तो तेरस, चतुर्दशी, पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, ये 6 दिन कंप्लीट होते हैं पशुपति व्रत का, है ना। अगर 12 दिन करना है तो त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की, फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ठीक, ये 12 दिन का है। 1 माह करना है अगर तो आर्द्रा युक्त रविवार या पूर्णिमा
अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी का उपवास अवश्य रखें। इस व्रत में सुबह शाम महादेव का पूजन आवश्यक होता है। एक बार व्यक्ति को पशुपति व्रत अवश्य करना चाहिए, उसका संकल्प करके। महादेव ने ये व्रत के बारे में देवताओं को बताया कि आप लोग व्रत कर लेंगे तो आप पशुत्व की भावना के दंड से बच जाएंगे। महादेव ने जब पशुपति अस्त्र का संधान किया, त्रिपुर को एक साथ में किया और बाण छोड़ा, त्रिपुरासुर के साथ में पूरे त्रिपुर का विनाश हो गया। बोले हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति बाबा विश्वनाथ की जय हो। तारकासुर के तीनों पुत्रों का त्रिपुर के साथ में विनाश हो गया। पश्चात एक बार, अब मैंने बोला था ना कि आज बृहस्पति भगवान की कथा एक है, बृहस्पति भगवान की कथा आगे। बहुत लोगों को कम ही मालूम होगा कि बृहस्पति भगवान का एक नाम जीव है। क्या है? जीव। तो जीव नाम किसने दिया? जीव नाम महादेव ने दिया है। क्या हुआ? एक बार महादेव के दर्शन के लिए इंद्र और बृहस्पति दोनों लोग कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान किए, जा रहे थे। भगवान आपके मन की भावना का परीक्षा अवश्य लेता है और परीक्षण करता ही रहता है। क्या सोचते हो? कितनी भावना साफ है, कितना मन निर्मल है। महादेव परीक्षा लेने के उद्देश्य से बृहस्पति भगवान और इंद्र के रास्ते में दिगंबर रूप धारण करके जटाधारी जटा डाल करके उनके समक्ष सामने लेट गए। अब लेट गए, इंद्र तो राजा, बृहस्पति भगवान देवगुरु हैं, वो थोड़ा पीछे हो गए। इंद्र राजा आगे आए, बोले अरे रास्ता छोड़ो। तो पहले तो महादेव ने अनसुना कर दिया कि हमने सुना ही नहीं। बोले तुमको सुनाई नहीं पड़ता? मैं देवेंद्र इंद्र हूं, आया हूं, मेरा मार्ग अवरोध करने का साहस तुमने किस प्रकार से किया? तो फिर महादेव ने ऐसे देखा कि जैसे कुछ सुना ही नहीं। पुनः 3 बार इंद्र के द्वारा कहे जाने के उपरांत भी जब महादेव के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब इंद्र ने अपना वज्र निकाला और तुरंत अनुसंधान कर लिया, तुरंत वज्र से मारने का प्रहार करने का प्रयास किया। उसी समय महादेव ने उनको स्तंभित कर दिया। वज्र मारना तो तब मार कब पाओगे जब हाथ से छूटेगा। पूरा का पूरा शरीर स्तंभित, हाथ में वज्र लेके महादेव एकदम विकराल क्रोध में। ये व्यवहार नहीं था ना, ऐसा व्यवहार नहीं करना था। व्यक्ति का व्यवहार बहुत मायने रखता है, आचार और व्यवहार। आपके आचरण और व्यवहार निर्भर करते हैं कि आपके साथ में, आपके संगत में रहने वाले व्यक्ति किस तरीके के होंगे। आचरण और व्यवहार बहुत बड़ी चीज है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मन में तो कुछ और चल रहा है, बैठे हैं, मन में चल रहा है पंडित जी इस बार मुझे याद नहीं किए। कोई ऐसा भी भक्त है। अरे लेकिन महादेव ने तो याद किया तभी तो आप आए हो। पंडित जी के याद करने से क्या होता है? महादेव ने तो याद किया, इसी वजह से आपको महादेव बुला करके यहाँ पर बिठाया।
आचरण और व्यवहार, अगर व्यक्ति के आपके आचरण व्यवहार शुद्ध नहीं, अगर आपके आचरण और व्यवहार से आपसे मनुष्य नहीं मिलना चाहता, तो आपसे परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। आचरण और व्यवहार इस तरीके का होना चाहिए कि आदमी लालायित रहे आपसे मिलने